अच्छा 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया, 4-5 बेटी के बाद अगर एक बेटा हो गया तो बाप तो दीवाना हो जाता है, जाता है बाजार, जाके पापड़ खरीदेगा। पहले 4 पैकेट बेटी के लिए पापड़ खरीदेगा, 2 टका पैकेट बेटी के यहाँ पापड़, 2 टका पैकेट पापड़। अब बेटा के लिए रसगुल्ला। हाट से आया, चौक से आया, बाजार से आया, अररिया से आया और कुर्बान जाए तमाम बच्चे दौड़े, बेटियां भी दौड़ी, बेटा भी दौड़े। बेटा को गोद में उठा लिया, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे बेटा। अब बेटी टिया बोली जे बाबा, ए बाबा की अल्लाह बाबा, जो हेले पापड़ ले जो, निकाल के पॉकेटों से रसगुल्ला, ए बेटा खेले मुन्ना खेले। वही बेटा जवान होकर बाप को रस्सी में बांध के मारता है। हम ये नहीं कहते अपने बेटे से नफरत ना करो, अरे वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन एक बात याद रखना नौजवानों, बेटा सिर्फ अल्लाह की नेमत है, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है और बेटी बाइसे निजात भी है। इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला ना, अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी, अल्लाह के नबी की 4 बेटी, कुर्बान जाइए, जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी, घर में दस्तक देती थी, तो अल्लाह के हबीब अपनी बेटी की दस्तक को समझ जाते थे। तो हज़रत उम्मे यमन से फरमाते थे, बांदी जो थी उम्मे यमन से कहते थे, उम्मे यमन दरवाज़ा खोलो, लगता है ये फ़ातिमा आई है। दरवाजा खोला जाता, फातिमा अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के रसूल बैठे होते थे, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे। और यहीं तक नहीं, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा ज़हरा के इस्तकबाल में चंद कदम आगे बढ़ते थे, हाथों को पकड़ते थे, पेशानी पे बौसा देते थे, फिर पकड़ कर लाकर सबसे पहले फातिमा को बैठाते थे, फिर अल्लाह के हबीब बैठते थे। ये बेटियों का मकाम बताना था, ये बताना मकसूद ये था कि बेटियों का मकाम क्या है, बेटी क्या होती है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी वाला हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी, 4 बेटी। कितनी बेटियां थी? अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। उठो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही मेरा ये ईमान है। बेटियों की कदर करो। हातिम ताई की बेटी कैद होकर मदीना आई। हातिम ताई ईमान नहीं लाया था। हातिम ताई का नाम सुने आप लोग? भाई सखी, बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा दानी था। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। हातिम ताई के दरवाजे से कोई खाली नहीं लौटता था। बेशुमार दौलत का मालिक था और उसी तरीके जैसे अल्लाह ने दौलत दिया था, लुटाने वाला भी था। हातिम ताई की बेटी जंग में कैद होकर मदीना आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ गई कि एक बच्ची उधर खड़ी है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से काली कमली को उतारा, एक चादर काली कमली को चादर उतारे और एक सहाबी को दिए कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी सर पे रख दिए। तो सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये तो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो,
बेटी किसी की भी हो, बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। ये मदरसा जो खुल रहा है, मदरसा जामिया राबिया लिल बनात, मान गए मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का तो बेटी पढ़ेगा। इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, सही है, मेरी बेटी नहीं पढ़ेगी, मेरा भाई का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे पड़ोसी का बेटी तो पढ़ेगा, मेरे इलाके की बेटी तो पढ़ेगी, मेरे जिला की बेटी तो पढ़ेगी। तो कुर्बान जाओ, इस मदरसा को कितने लोग बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार। एक नौजवान शादी किया, शादी करके आ बीवी से बोला कि सुना तुमको बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? तो बीवी बोली कि ये तो अल्लाह की खेती, अल्लाह जो दे दे। दिल नौजवान बोला कि नहीं, हमरा बेटा चाहिए, हमरा, अरे बोलो ना भाई। तो बीवी बोली कि तो इसमें हम क्या करेंगे? बोले नहीं, मेहनत तो हूं करिए ना, कोशिश तुम भी करना। तो बीवी बोली इसमें कोशिश की क्या बात है, ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। ये नौजवान बोला कि नहीं ये बात सही है, लेकिन हमको बेटा चाहिए। वक्त गुजरता गया, हमल रुका, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने नेमत दिया बेटी की शक्ल में। अब बेटी दिया थी, ये नौजवान खाना पीना छोड़ दिया। लोगों ने समझाया कि बाबू देखो दुख ना मारो, अगर बेटी हुई है बेटा भी होगा, दिल छोटा ना करो, बीवी को माफ़ कर दो। खैर 2-4-5 दिन में समझ गया, खाना पीना शुरू किया। फिर 1 साल गुजरा, फिर हमल रुका, तब बीवी को समझा लगी, समझी ले पहली बार तोरा माफ़ कर दूँ, अब की बार हमारा बेटा चाहिए, न तो मैं दिल्ली भागी जू। बीवी परेशान थी कि इस नादान को क्या मालूम, क्या समझ में आए कि ये अल्लाह की खेती, अल्लाह जिसे चाहता बेटी देता है, जिसे चाहता बेटा देता है। जब वक्त करीब आया बच्चे की विलादत की, तो बेटी की शक्ल, और बेटी की शक्ल में जब बच्ची पैदा हुई मालूम चला दिया, घरे छोड़ दिया। फिर लोग समझा बुझा के हफ्ता दिन के बाद घर ले आया। तीसरी बेटी की जब हमल रुका, ये लड़का पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि सुना हमारे मौगी समझा दिया, अगर अब की बार बेटी पैदा भेले तो हम दिल्ली में रुको, यहाँ ना रुको। तीसरी मर्तबा ही बच्ची पैदा हुई, लड़की की शक्ल में पैदा हुई, और हकीकत में दिल्ली भाग गए, दिल्ली चला गया। लोगों ने इसकी बीवी को समझाया, थोड़ा जामा धन उड़ा, तेज रहो गरम। 2-3 महीने के बाद सपना देखा, हो ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है और अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं, और 2-4 फरिश्ते इसके बाजू को पकड़ा, बोला यही है ले चलो। भाई इसको पकड़ के लेके जा रहा था, बोला जहन्नम की खाई में तुमको गिराएंगे, तुम ही हो चलो। घसेट किसको लेके आ रहा, देखा जहन्नम के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी थी। सुभान अल्लाह बोले दरवाजा, बड़ी बेटी खड़ी है। वो बच्ची कहती है मैं इधर से ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरे अब्बा हैं, छोड़ दो। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, इस दरवाजे से नहीं ले जाने दोगे, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे ले गया तो देखता है कि वहाँ वो दूसरी बेटी खड़ी है। वो बेटी बोली कि छोड़ दो, ये मेरे अब्बा हैं, हम इधर से ले जाने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक दरवाज़ा और है, तेरे बाप को उस दरवाजे से गिराएंगे। तो तीसरे दरवाजे पर जब इसको लेके गया तो वो जो बच्ची जो पैदा हुई थी देखे वो बैठी हुई है। बोले नहीं हमारे बाबा जी इन्ना से गिरावे नहीं तुम। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और उसको जहन्नम की खाई पे छोड़ा। अब वो खाई में जो छोड़ा फरिश्तों ने, इसके तो जाने निकली। बोली बाबा हो, नींद खुल गई, उठ के बैठ गया, पसीना से सराबोर। बची गिलान भैया। बस अब दिल्ली में नहीं रुका, वो टिकट बनाया, घर भागा 80 स्पीड से घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर के अंदर ले गया, बोला हमरा बेटा ने चौथी बेटी चाहिए। बीवी सोचल गिरे बाबू को जादू कर दिल, किसकी कोई ताबीज भी तोरा पिला दिल बन सके।
है इसको चौथी बेटी इसको मिली कि नहीं है, इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अभी मुझसे पेशतर हजरत तकरीर कर रहे थे जहेज के बारे में। जहेज लेना अच्छा, तो पहली बार हम सुने। शराब पीना क्या है? सूद खाना, रिश्वत खाना, चोरी करना और जहेज लेना। बोले आप बताओगे गिरा, ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना ये भी हराम है। और जानते हैं जो मांग कर जहेज लेता है वो इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, सहाबाए किराम ने कई निकाह किए, तबा ताबईन ने कई निकाह किए, फुक़हाए किराम ने कई निकाह फरमाए, मुहद्दिसीने किराम ने निकाह किया। और बताओ हमारे अकाबिरीन ने निकाह किया, अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, आलिम दीन निकाह कर रहे हैं। क्या आपने किसी आलिम को जहेज लेते हुए देखा है? भाई किसी कोई मौलवी साहब देख लो से जहेज लेते हुए देखे हैं? नहीं देखे होंगे। किसी आलिम को आप जहेज लेते हुए नहीं देखे होंगे, तो पता ये चला कि जहेज का लेना अगर जायज़ होता, जहेज का लेना अगर सवाब होता, जहेज का लेना अगर सही होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते। क्या आप लोगों के लिए छोड़ देते कि तू रेस नहीं ला, हमरा से नहीं लो। इंशाल्लाह अहद करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? आज जो ले लिए हैं वापस होगा कि नहीं होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप जिस बेटी वाला से 2 लाख रुपए लोगे, 3 लाख रुपए आप लेंगे, तो उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं? जो आपकी बीवी बनने वाली है, जिससे आपका रिश्ता होने वाला है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि हमरो बाबा 70 लाख टका ले कीजिए? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो बीवी जब शादी करके घर लेके आओगे, खिदमत करेगी। अरे खिदमत करते हैं, बोलो नहीं हो? पैर दबे तौन, बदन दबे तौन, माथो दबे तौन, नट्टिए दबात तौन। बोला हमार बाबा से 10 लाख टका ले से। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। और एक चीज और, एक पैगाम मैं देता चलूं, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। काली से ब्याह करने के लिए कोई तैयार नहीं। बोला बात सही कि गलत? ये काली लड़कियां कहां जाएगी? ये कहां जीती? इंडोनेशिया। अच्छा देखिए, लड़का खपड़ी का तल्ली है, एकदम खपड़ी का तल्ली है लड़का, तवा का तल्ली है। रात में अगर खड़ा कर दो बच्चा देख के डर जाए। एक रोज पूछो नहीं रहे ब्याह करवे, बोला किरण को लड़की चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए।
सब ब्यूटीफुल से करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, ख़ानदान कैसा है। कोई हुस्न जमाल देखता है, खूबसूरती है कि नहीं है। कोई मालो ज़र देखता है, टाका वाला है कि नहीं है, हवेली वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, पैसा वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, उसे अपनी बहू बनाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। यहाँ तो लोग कहते हैं लड़का देख लाओ, बोले भैया लड़का हीरो जी। बोले है, बोले हाँ लड़का हीरो जी, जीन्स पैंट पहने जी, टी शर्ट पहने जी, और खड़ा भाग मुते जी, लड़का हीरो जी। तो खड़ा होके जो पेशाब करेगा, अगर वो हीरो हो गया तो जितना गधा लोग है वो भी तो खड़े हो, गधा जब जितना जानवर है ये सब खड़े होके पेशाब करता तो वो भी हीरो हो जाएगा। लड़का हीरो है। नौजवानों, दौलत को ना देखो, दौलत तो आनी जानी वाली चीज है। आज उसके पास है, कल नहीं रहेगी। और सुनो, खूबसूरती पर भी ना जाओ। जवानी जब तक है खूबसूरती कायम है, जवानी ढल गई खूबसूरती खत्म। सीरत देखो, सीरत आज भी जिंदा है, कल भी सीरत रहेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करो, उस घर में रिश्ता करो। इंशाअल्लाह रिश्ता करेंगे, उस दीनदारी को तरजीह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का, अच्छा देखिएगा, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। पहले ज़माने में क्या, आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है। बेटा जवान हो जाता था, बाप बुलाता थे, बेटा यहाँ ब्याह करवे। तो बेटा मूड़ी झुका लेता था, शर्म से पानी हो जाता था, 80 की स्पीड से भाग जाता था शर्म से। और अभी शर्म कहाँ है। यहाँ देखो मोबाइल में लड़की की फोटो ला घूमे। अब मैं बोली जी मियाँ अंग्रेज ब्याह करबो, फुतकी से ब्याह करबो। बाबा बोली दिए अंग्रेज ब्याह करबो। अब ब्याह नहीं करेबे नहीं, बस शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई। एक नौजवान ऐसे ही लड़की को छांट रहा था, लड़कियों को छांट जाता था। रिश्ता आता था, लड़की वाले पैगाम लेकर आते थे, कोई लड़की को ये पसंद ही नहीं करता था। परेशान, घर वाले परेशान थे कि अब ब्याह करेगा कब। फोटो दिखाता था, हेकराज करबे, हेकराज है, बोले नहीं करबो, कहने बोले नाक टेढ़ हो जी हटाओ। हेकराज करबे, बोले नहीं करबो, कहने एक दांत निकल लो जी हटाओ। हेकराज करबे कि नहीं करबो, कहने नहीं करबे, बोले कारो जी हटाओ। छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई भाई, बोलो भाई कितनी उम्र हो गई। तो इसका बोह नहीं बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला कने नहीं थी, बोला ते बुढ़वा भागला, अब के बेटी देता हूँ तोरा। बोला ठीक है जी, बोह नहीं, हमारा गलती भी लिए बोह नहीं। ते जे लड़की देखवा नहीं, हम ब्याह कर लो, हमार लड़की नहीं देखो, ते देखो। उसका बोह नहीं बोला कि अच्छा बेटा तुम्हारी शादी करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, एकदम काली। बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, ब्याह करके लेके आया। और रात में रूम में गया बीवी के पास। बीवी घूंघट उठा के जो सलाम करके न वह बेहोश भाग ली। पानी का गिलास ली लड़की, उसके मुंह पे छींटा मारी आंख में। कह रहे आप बेहोश क्या हो गए, कोई बीमारी है क्या आपको। हम कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ पूछने से पहले बेहोश हो गए। वो लड़का जल्दी आंख खोला, बोला कि जो पूछना है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगे हम। वो लड़की बोली कि देखिए हम नई यहाँ आए हैं, हम सारे लोगों को नहीं जानते हैं, किससे पर्दा करना है किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शौहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो लड़का बोला सुनो, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सिर्फ सूरत पे ना जाओ,
सीरत भी देखो नौजवानों। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, काला कलोटा थे, काला कलोटा। हज़रत बिलाल हबशी भी काले थे, हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु भी काले थे। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी शादी नहीं होगी। कहा कि क्यों नहीं होगी? कहा कि या रसूल अल्लाह लोग कहते हैं कि तू काला है, तुझे बेटी कोई नहीं देगा। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते साद तू तैयार हो जा, शादी करेगा? कहा या रसूल अल्लाह मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कहा कि मदीने की जो सबसे खूबसूरत लड़की होगी मैं उसके साथ तेरी शादी कराऊंगा। सुभान अल्लाह बोले दमाशा है। अल्लाह के रसूल ने अब इस वाक़े को हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो वाक़या है, नौजवानों कुर्बान जाओ, जहाँ दीन की बात आ जाएगी ना, जहाँ इस्लाम की बात आ जाएगी, जहाँ ईमान की बात आ जाएगी ना, फिर वहाँ ये दुनिया की ऐशो इशरत कहाँ काम है। आज फिलिस्तीन में देख रहे हो, आज फिलिस्तीन का हालात देख, मुसलमानों का ईमान देखो, एक औरत का ईमान देखो, सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में 3 साल का बच्चे की लाश पड़ी है, फिर भी वो औरत कहती है नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सामने शौहर की लाश पड़ी है, गोद में बच्चे की लाश पड़ी है, आंखों में आंसू नहीं है, कहता मौला तू जिसमें राजी है तेरी बंदी उसमें राजी। ये है ईमान, ये है ईमान। तो इंशाअल्लाह ऐसा ईमान पैदा करेंगे भाई, इंशाअल्लाह बोलो ना, पैदा करेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो, आपकी इजाज़त हो तो कुछ मतला है, कुछ अशार हैं, सुना दूं फिलिस्तीन वालों के लिए। भाई फिलिस्तीन वाले क्या कहते हैं, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है। ए नौजवानों सुनो, फिलिस्तीन का नौजवान क्या कह रहा है, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो 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 मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बड़ी तेजी के साथ नौजवानों इस जलसे में आए हो तो कभी याद रखना, जब घर जाओगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शौहर, ये बच्चियों का मदरसा है, मदरसा संगे बुनियाद जामिया राबिया लिल बनात अजमतपुर, अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों का मदरसा है, बेटियों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस घर के लिए बेहतर है जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। अच्छा আপনারা কথাটা বুঝতে পারেন তো, কথাটা বুঝতে পারেন সে तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस महल्ले में सबसे अच्छा घर वो है जिस घर के अंदर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। यहाँ अभी तो हालात ये हैं, लोग बेटियों की पैदाइश नहीं चाहते। ना 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 मुन्ना हजरत दुआ कर दीजिए,
हजरत दुआ कर दीजिए मुन्ना भाई। अब मुन्नी मुन्नी ने, अरे मुन्नी चाहिए कि नहीं? हाँ कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के हबीब को 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उससे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ये मदरसा जामिया राबिया लिल बनात आपने वादा किया कि हम बनाएंगे, ये मदरसा ऐसे नहीं बनेगा, संगे बुनियाद इनकी है। अब बुनियाद से लेकर के मदरसा रूम बनाना है, बच्चियों का ठहरने की जगह होगी, बच्चों के पढ़ाने की जगह होगी। हमारे वकील साहब दामद बरकातों ये कहले अल्लाह वाले ये परेशान हैं, तो मेरे भाई ये मदरसे ये मदारिस अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह हम आपसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ, अल्लाह के हबीब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। हमने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है, किसी के साथ हो नेकी कर दो, इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। इसलिए है कोई पहला नौजवान, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे इंशाअल्लाह, 10,000 रुपया या 5,000 रुपये देने वाला, 10,000 वाला या 5,000 देने वाला है कोई पहला सखी जो मेरा भाई हो, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, जिनकी माँ मर गई है, बाप इंतकाल कर गया है, वो चाहता हो कि हम इस साले सवाब की नीयत से, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मदरसा बना देंगे। इस धरती पर ये मदरसा जब तक चमकता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवानों, ये पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, और ये 5-10 हज़ार रुपये और कुर्बान जाइए, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई हादसा हो जाए, अररिया पूर्णिया हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, तो 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये तो यूँ ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आज अल्लाह के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में दे दोगे, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दोगे, अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई ऐसा नौजवान जो, वाह भाई वाह भाई, मुसाफा कर लीजिए, आ जाइए आप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये पहला नौजवान तैयार हुआ है। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। वो कौन खुशनसीब नौजवान है? ये अजमतपुर की सरजमीन है, ये अररिया की सरजमीन है, जहाँ बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, सखी लोग रहते हैं, फयाज दिल वाले लोग रहते हैं। माशाअल्लाह, है कोई नौजवान? भाई को आने दो नौजवान को रास्ता। कहाँ गया वो नौजवान? हाँ, ये देखिए, ये मेरे भाई आ रहे हैं माशाअल्लाह। है ये पहला नौजवान है माशाअल्लाह। ये 10,000 रुपये देने के लिए अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब। क्या नाम भाई? मोहम्मद मोबिन डीलर, अजमतपुर। है मोहम्मद मोबिन भाई डीलर अजमतपुर, 10,000 रुपये इन्होंने ताउन किया है। ये अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह हमारे मोबिन भाई के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता। कहाँ भेज देता बोलो? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले झमेले खत्म है लीजा। हाँ। दूसरा कोई नौजवान है, दूसरा कोई मेरा भाई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला, हमारे मोबिन भाई की तरह कोई साथी बन जाओ इंशाअल्लाह। 10,000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई हो, अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह इसका जज़ा, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई एक मेरा भाई, कोई एक और सखी तैयार हो जाओ, 10,000 वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह। हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। हमारे मोबिन भाई पहले नंबर पे उन्होंने अपने नाम को दर्ज किया है, पहले फहरिस्त में उसका नाम आया है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, अजमतपुर का हो, चाहे वो अररिया का हो, चाहे वो बैरगाछी का हो, चाहे वो सुरजापुर का हो, कहीं का भी कोई नौजवान 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और इंशाअल्लाह।
मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, जहाँ पे मेरा अल्लाह ने पहले को चुना है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह दूसरे को भी चुनेगा। इंशाअल्लाह ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाएगा। अल्लाह जिसको तौफीक देगा ठीक वो बंदा, उसका माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाएगा। नहीं तो मेरे भाइयों, कितने लोग दौलत लेकर मर जाता है, लेकिन उसका पैसा अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं होता है। ये नहूसत है, ये मनहूसियत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह पैसा दे तो अल्लाह के रास्ते में सदका करना सीखो। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। दमिश्क की जामा मस्जिद में इमाम साहब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज की इरादा करता है नमाज पढ़ने का, तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? बोलो भाई, बोलो भाई, कितना शैतान लग जाता है? है नारा लगाओ आप। अरे मजमा में से कोई नौजवान है जो नारा लगा दे? हजरत आप चुप रहिएगा। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान छानी नारा लगाओ नहीं हो? वहां देखो मिस कॉल से नारा लगाओ। है नौजवान पहले के जैसा नौजवान अब कहाँ है? अभी तो नौजवान ऐसा है, कुछ नौजवान जहाँ दादी बैठता हूँ, नानी बैठता हूँ, खाला बैठता हूँ, फूफू बैठता हूँ, जहाँ औरतें बैठेगी भैया घुस से बैठ जाए। ऐसे नौजवान को हम लोग बोलते हैं मोगिया। अपनी जबान हम की बोली बोला? अरे बोला नहीं हो? ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। औरतें चिल्लाने लगी, को मर्दक बोलावो लाठी लगाते सांपक मारते हो, को मर्दक बोलावो लाठी लागे सांपक मारते हो। तीन नौजवान भी वहीं था बुधवा, यो बोली जी को मर्दक बोलावो लाठी लागे सांपक मारते, को मर्दक बोलावो। तो लोग आया, सांप को मारा तो एक आदमी कल के तो तुम्हारा छिला लो, बोला हमें भूल ही गिला। ये हमारे भाई मोहम्मद तालिब साहब बिन नसीमुद्दीन साहब माशाल्लाह, राइस मिल वाले, 15,000 रुपये। नारे तकबीर। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमारे हजरत ने, तालिब बाबू ने ताउन किया है। ए अल्लाह इस सखी की ताउन को कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ए अल्लाह उनके कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में, राइस मिल में, या अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह तालिब रावानी, ए अल्लाह तालिब इस नौजवान के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दूजन हो गेलो। कत जन होलो? अरे बोलो ना, कत जन होलो? दूजन होलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है 10,000 रुपये वाला। एक अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ, एक अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ का नूरे नज़र बेटा है। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला एक सखी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है तीसरे नंबर पे जिसका नाम आ जाए। है कोई नौजवान है? सोचिए मत, सोचिए मत। इमाम साहब ने कहा कि लोगों, नमाज जब मुसलमान इरादा करता है नमाज पढ़ने का, 2-4 शैतान लग जाता है। रोज़ा की नीयत करता है, 2-4 शैतान लग जाता है। लेकिन जैसी सदक़े की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो इमाम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शैतान की ऐसी की तैसी, उठले गेले घर, आटा बोरा खोल के झोला में आटा कसल के कि आज हम 70 शैतान को हराएंगे, आटा सदका करेंगे। जैसे ही आटा लेके निकल रहा था, बीवी आके खड़ी हो गई, बोली कहाँ जा? बोला मैं सदका करे ली। तो बीवी कल की एक तो कमावे जा नहीं, घर में बैठ लो रोटी तो रही और रख लो आटा जी सदका करे ली, चुपचाप मैं रखो ले आके झोला रखी दिल की। आके मस्जिद में बैठ गया तो पूछने वाले ने पूछा कि क्यों शैतानक हरे लोग? बोले भैया हराबेल हम तैयार छलन पूरे मुकम्मल,
लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई। बस वो है हमारी गिलान। है नौजवानों, सोचो नहीं, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, उसी अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करो। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे कोई 10,000 रुपये देने वाला एक मेरा और भाई तैयार हो जाए। मेरे भाई, एक भाई और तैयार हो जाए। है कोई नौजवान है? अरे कोई मेरा और कोई नौजवान है, कोई मास्टर साहब हो, वकील साहब हो, इंजीनियर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, किसान हो, ताजिर हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तीसरे नंबर पे 10,000 रुपये देने वाला मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मदरसे का संग बुनियाद होना है, बेटियों का मदरसा है, बच्चियों का मदरसा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, मेरा अल्लाह, ये मदरसा बनाकर मर जाओगे, मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाएंगे आप। जब तक ये मदरसा कायम रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह नेकियां अता फरमाता रहेगा, अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए 10,000 रुपये देने वाला। इंशाअल्लाह भोजपुरी की फरमाइश है, फिर भोजपुरी आपको हम सुनाएंगे। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 10,000 वाला कोई सखी है? तीसरे नंबर पे कोई है 10,000 वाला? एक आदमी और चाहिए था इंशाअल्लाह, एक ही आदमी चाहिए था तीसरे नंबर पे इंशाअल्लाह। आज सौदा को सस्ता करूँ, 5,000 वाले, 5,000 वाला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये वाला एक आदमी कोई तैयार हो जाए। कोई सखी हो, माँ का चहीता बेटा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ का लख्त जिगर बेटा, बाप का नूरे नज़र बेटा, कोई एक तीसरे नंबर पे 5,000 वाला, 5,000 ताउन करने वाला। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है नाम लिखा दे, कल वकील साहब के हवाले कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए बैठा है। तीसरे नंबर पे कोई है? एक आदमी भाई, एक आदमी, कोई एक आदमी, कम से कम 3 आदमी हो जाइए मेरे भाई। देखिए मैंने 10,000 मांगा, 10,000 मांगा, लोगों ने 15,000 दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे तालिब भाई 15,000 दिए, मैंने 10,000 मांगा, मोबिन बाबू ने 10,000 रुपये दिए। बस तीसरे नंबर में मैं 5,000 मांग रहा हूँ। एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए मेरे भाई। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, है अल्लाह का कोई सखी बंदा? माशाअल्लाह। ए मोहम्मद रहबर आलम बिन नूर मोहम्मद मरहूम, आहा हा, माँ मैनापुर। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, हाँ हाँ, ये अपने माँ बाप के नाम पर दिया, कुर्बान जाओ। है अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। माशाअल्लाह, रहमत माशाअल्लाह। हाँ, ककरवा बस्ती अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 रुपये। नारे तकबीर,
ये रहमत बाबू कहाँ है? रहमत बाबू हैं कोई? ए माशाल्लाह, मुसाफा कर ली, आ जाइए मुसाफा कर ली। ए माशाल्लाह, हाँ हजरत, नाम लिख लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए ताकि कांटेक्ट करने में सहूलत हो। ये लिखिए माशाल्लाह, 10,000 रुपये। अच्छा कौतो जन हो लो माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह कारोबार में तरक्की दे, बिजनेस में तरक्की दे, अल्लाह माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम। क्या नाम बाबू? रहमत बाबू ना? ए रहमत बाबू, देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ फरमान साहब बिन करीमुद्दीन मरहूम के नाम पर 5100 रुपये, सुरजापुर के रहने वाले हैं। जना मोहम्मद फरमान साहब बिन करीमुद्दीन साहब मरहूम के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5100 रुपये, 5100 रुपये। कौतो जन होलो बोलून ना, 5 जन होलो। अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया। 3 कितना हुआ? अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह छठे नंबर पे माशाल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद दिलशाद साहब बिन अतीक साहब 5100 रुपये, मैनापुर के रहने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन होलो? 6। जहन्नमेर कोटा दरवाजा 7। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह, एक आदमी और चाहिए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 5000 रुपये देने वाला 7वें नंबर पे कोई अल्लाह का सखी, कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के लख्ते जिगर बेटा, बाप का नूरे नज़र बेटा, कोई सखी है जो 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ की मोहब्बत में इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला हो, मदरसा जामिया अल्हम्दुलिल्लाह लिल बनात के अंदर में दान करने वाला हो, अल्लाह चंदा देने वाला हो, अपने पैसे से अल्लाह के महबूब का घर बनाने वाला हो, तामीरी कामों में हिस्सा लेने वाला हो, संगे बुनियाद के कामों में हिस्सा लेने वाला हो, 5000 रुपये खर्च करने वाला। इतना बड़ा मजमा है, कई हज़ार लोग बैठे हैं, बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं सौदा को सस्ता कर दूंगा। बस एक आदमी इंशाअल्लाह है कोई 7वें नंबर पे, एक मेरा भाई और तैयार हो जाए मेरे भाई, एक आदमी और इंशाअल्लाह। जहाँ पर देखिए ए आ गया माशाअल्लाह, 7वें नंबर पे आ गया। है नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। देखिए 7वां नंबर पे ये नौजवान तैयार हुआ। देखिए आया 8वां। कहाँ गली हो? जो हज़रात लिखा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि दे देंगे जो लिखा रहे हैं भाई। देखिए अच्छा, इमरान जितना जल्दी हो सके, ये पैसा जो आप दे रहे हैं ये अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना, अल्लाह कुरान में कहता है कि है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह आपसे कर्जा मांग रहा है मेरा कोई बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इसको बढ़ाकर हम उसे वापस करेंगे। कब? इस दुनिया में। आखिरत में अल्लाह इसको बढ़ाकर आपको वापस करेगा। इसलिए आप वादा अल्लाह से कर रहे हैं जितना जल्दी हो गए, मैं तो कहता हूँ पहली फुर्सत में जलसा ख़त्म हो, पास में पैसा नहीं, घर से लाकर दे दीजिएगा, नहीं तो कम से कम कल सुबह तक, कल दोपहर तक दे दीजिएगा। अरे मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना जाने कब मौत आ जाए, हो सकता है ये पैसा कर्जा रह जाए, तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? इसलिए पहली फुर्सत में इस पैसे को, कर्जा को नहीं रखना है, पहली फुर्सत में इस पैसे को अदा करना है। मोहम्मद इमरान बाबू बेलवा है माशाल्लाह। मोहम्मद इमरान बाबू बेलवा के मोबाइल नंबर इमरान बाबू का ले लीजिए, कल ये सुबह ला कर दे इमरान बाबू बेलवा के रहने वाले, मोबाइल नंबर ले लीजिए, सबका मोबाइल ले लो। अच्छा कौतो जन होलो? 7 जन हो गेलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और चाहिए, है कोई नौजवान? अरे जन्नत में जाना है ना, जन्नत का 8 दरवाज़ा, 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? है
भाई एक आदमी और चाहिए, एक आदमी, लास्ट आदमी चाहिए, बस लास्ट आदमी चाहिए 5,000 रुपये देने वाला। 8वें नंबर पे कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, इस नौसौदा को सस्ता करूँ इंशाल्लाह। है कोई सखी? है कोई सखी? है कोई? माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है कोई? एक आदमी 5,000 रुपये देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं है। नौजवानों, 5,000 रुपये अररिया लेकर जाओ, पूर्णिया लेकर जाओ, यूं ख़त्म हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, झोला खाली रह जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा। आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। अल्लाह इसका जज़ा यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूँ, 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। इंशाल्लाह आप अपनी जगह से उठिए, आकर हमसे मुसाफा कीजिए। तो पहला कोई नौजवान, आपके लिए भी वही 10 दुआ करेंगे। जो सबके लिए 10 दुआ किया है, वही 10 दुआ आपके लिए भी होगी। 1,500 रुपये देने वाले किसी के पॉकेट में, ए देखिए पहला नौजवान, माशाल्लाह, है 1,000 रुपया है, 500 रुपया है, लेकर आइए। कितने लोग तैयार हो रहे? कम से कम 5 आदमी तैयार होइए मेरे भाई। 1,500 वाले 5 आदमी कम से कम तैयार होइए। क्या नाम है? मोहम्मद अफरोज आलम, माशाल्लाह। रखिए, मोहम्मद अफरोज आलम। ये देखिए दूसरा नौजवान आया, ये देखिए माशाल्लाह, दूसरा नौजवान आया, मोहम्मद अफरोज आलम बाबू ने, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए दूसरा नौजवान। अब भाई तीसरा कोई नौजवान है, 1,500 रुपये। ए नौजवानों, ये 1,500 तो तुम गुटखा पान खा करके थूक देते होगे, कसम खुदा की आज दे दोगे, अल्लाह के घर में जमा हो जाएगा। ये देखिए नौजवान और आया, माशाल्लाह। भाई आने वाले को रास्ता दे दीजिए, रास्ता दीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना, माशाल्लाह। और कुछ भाई मेरे भाई 4 आदमी हुए भाई 5वां कोई नौजवान है जिसके जेब में 1,000 रुपया 500 रुपया हो। ये देखिए एक बच्चा इधर से भी आया, वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर। 1,500 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अब्दुल रऊफ साहब बिन रहमत अली, माशाल्लाह, मरहूम के नाम पर, बिन रहमती मरहुमा के नाम पर 5200 रुपये। मैनापुर के रहने वाले हैं, माशाल्लाह। अल्लाह इनके इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह मरहुमा रहमती को करबड़ जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। हजरत इसको लिखिए, नंबर भी इनका, मोबाइल नंबर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 बेटा वाह। आहा, की नाम है। देखिए एक बच्चा 500 रुपये लेके आया। एक शेर सुना दें, एक बच्चे के लिए एक शेर सुना दें, सुना दें। है देखिए दूसरा बच्चा है, अरे वाह, की नाम बेटा? तारिक अनवर। 2 बच्चा है। हजरत ये अजमतपुर है। हाँ, ये देखिए तारिक अनवर, बाप रे बाप। शेर सुना दूं? शेर सुनवे? शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज